नगर पंचायत चुनाव है। हाँ। इसमें पैसे का खेल तो होगा। हाँ। और जहाँ पैसे का खेल शुरू होता है वहाँ पे सब खेल खत्म। पैसे वो खर्च करेंगे, खर्च हो जाएगा पैसा, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला है उसको। वोट मिलेगा तो अमीन है। जितना खुदा पर यकीन है उतना जनता पर यकीन है। जनता बदल जाए। जनता नहीं बदलेगा, बदल जाए नहीं बदलेगा। पैसा ले ले फिर कन्वर्ट नहीं, पैसा ले भी लेगा, वोट उसे नहीं। काम करने से, गरीब के आंसू पोंछने से हमें दिली सुकून मिलती है। वो सुकून पैसे से भी नहीं मिलती है, जो सुकून गरीब का आंसू पोंछने। 3 बार विकेट गिरा चुके हैं। ये चौथी बार। ये चौथी बार। तो हमारे साथ जनबी जी हैं, सिंहेश्वर नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद हैं। इनसे बात करेंगे, क्या मकसद है, क्या मोटिवेशन मिला, कैसे आपने सोचा कि चुनाव लड़ना है? जी हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि मैं मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ अजनबी, मैं सभी को यहाँ के सिंहेश्वर नगर पंचायत के सभी वासियों को हम दिल से प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। और ये खुशी की बात है कि हमने 21 तारीख को नामांकन किया है। उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं हमने जो ये पद का चुनाव किया है, ये अपने मन से नहीं किया है। समाज के लोगों ने हमें ये सुझाव दिया कि आप उप मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ें, हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो समाज की बातों का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमने 3 बार चुनाव लड़ा, 2 बार समिति से, पिछले चुनाव में मुखिया से लड़ा। इस बार नगर पंचायत निकाय हो गया है तो नगर पंचायत हो गया है, इसीलिए उप मुख्य पार्षद पद से हम मतलब वाइस चेयरमैन से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार विकेट गिरा चुके हैं। हाँ, ये चौथी बार। ये चौथी बार है। कहते हैं 2 बार जो हारता है तो तीसरा मौका चांस मारता है, तीसरा नहीं होता, कहता है इलेक्शन छोड़ देंगे। लेकिन हम छोड़ने वालों में से नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे लड़ते लड़ते मर क्यों नहीं जाए। लेकिन चुनाव लड़ना हमारा एक मकसद है, हमारा एक जुनून है। हमने 15 साल से हम जनता की सेवा करते आए हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हमारे बारे में बहुत से लोगों से आप पता कर सकते हैं। हमने हर वक्त 2008 में भी जब बाढ़ आई थी तो हमने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। बाढ़ में हमने बांध बनाया था। इधर नहर में, इधर गौरीपुर जो मजहट वाली रोड है ये टूट गया था, इसमें हमने नहर बांधने में काम किया था। थाना के पास जो वहाँ टूट गया था, जो सिंहेश्वर में पानी घुसने वाला था, उसमें मदद किया, पानी में घुस के मदद किया। ये तो छोटी मोटी बात है। बुनियादी समस्याओं में समाज के हित के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। क्या मिलता है उन कामों का फल मिलने वाला है? हाँ, ये काम करने से, गरीब के आंसू पोंछने से हमें दिली सुकून मिलती है। वो सुकून पैसे से भी नहीं मिलती है, जो सुकून गरीब का आंसू पोंछने में मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये तो नगर पंचायत चुनाव है। हाँ। इसमें पैसे का खेल तो होगा। हाँ। और जहाँ पैसे का खेल शुरू होता है वहाँ पे सब खेल खत्म हो जाता है। हाँ। चाहे समाज सेवा हो या कुछ भी हो। तो इसको कैसे भेद पाइएगा, बड़ा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, वाइस चेयरमैन में अभी तक में 18 उम्मीदवार हो चुके हैं। 17 फाइनल मान के चलिए इसको आप। अब 2 दिन, अब क्या कहते हैं कि 17 से 18 से 29 ये नामांकन वापस लेने का वक्त है। अब 29 के बाद जो बच जाएंगे वो तो मैदान में रहेंगे ही। हमें उससे कोई मलाल भी नहीं है। हमें तो अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें कुछ पैसे वाले भी आ गए हैं, रहते हुए भी फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। पैसे वाले हैं, वो अपनी जगह पर पैसे का इस्तेमाल करें, हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि पैसे वो खर्च करेंगे, खर्च हो जाएगा पैसा, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला है उसको। वोट मिलेगा तो अजनबी को ही मिलेगा। कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। वोट मिलेगा अजनबी को ही मिलेगा। कैसे कह सकते? कैसे इसलिए कह सकते हैं कि वो आज आए हैं। हमने 8 महीना पहले शिवरात्रि के टाइम से ही हमने हर घर दरवाजे पे 3 बार तो हारे भी है। 3 बार तो पहले हार ही चुके हैं। ये चौथी बार जो है, 8 महीना पहले शिवरात्रि के वक्त ही हमने ये घोषणा कर दिया था कि अजनबी वाइस चेयरमैन से चुनाव लड़ेंगे।
और 8 महीना 7 महीना गुजरने के बाद अब चुनाव आ गया, 20-22 दिन बचा है तो नए नए खड़े हो जा रहे हैं। हमें उससे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। जनता मालिक है, जनता जिसे वोट देगी वही विजय होगा। हमें जनता पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। जितना खुदा पर यकीन है उतना जनता पर यकीन है। जनता बदल जाए जनता नहीं बदलेगा, बदल जाए तो नहीं बदलेगा। पैसा ले ले फिर कन्वर्ट नहीं, पैसा ले भी लेगा, वोट उसे नहीं मिलेगा। पैसे वाले का इस बार समीकरण ही बदल जाएगा। इतना कंफर्म कैसे? इतना तो मोदी जी भी नहीं रहते। इसलिए कि हम जिस जगह पे हैं, जिस माहौल में हैं, जिस जगह पे रहते हैं, ऐसा हमने 15 सालों से देखा है। और ये हमारे सीट का सवाल है, ये अजनबी के सीट का सवाल है। ये अजनबी का सीट नहीं है, ये समाज का सीट है। उप मुख्य पार्षद का सीट जो है यहाँ के युवाओं का सीट है, यहाँ के गरीबों का सीट है, यहाँ के महिलाओं का सीट है, यहाँ के गरीब परिवारों का सीट है। इस पद पे कोई गरीब उम्मीदवार ही गरीब का भला कर सकता है, पैसा वाला कभी नहीं करेगा, पहले वसूल करेगा वो। आप गरीब हैं? हाँ, हम अपने आप को गरीब मानते हैं और दिल से बहुत अमीर है हम। अच्छा, मोदी से भी ज़्यादा अमीर है हम, दिल से? दिल से, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। 3 बार क्या गलती रही जो हार गए? हाँ, हमने पहले बताया कि पहली बार लड़े तो वो तो हमारा पहली बार नामांकन था। लोगों ने सोचा कि ये बिजनेसमैन है, चप्पल जूता का दुकान करते हैं, ये क्या नेतागिरी करेंगे। तो उस वक्त तो हमें समिति से चुनाव लड़ा था तो कोई बात नहीं है, 146 वोट उस टाइम में मिला था हमें। दूसरे बार पुनः हमने समिति का चुनाव लड़ा, 446 वोट मिला हमें, चौथे स्थान पर गए। पिछले सत्र में मुखिया का चुनाव लड़े क्योंकि समिति का सीट जो अत्यंत पिछड़ा हो गया था, हम लोग फॉरवर्ड में आते हैं इसीलिए समिति से लड़ नहीं पाते। हमें तो चुनाव लड़ना था, इसीलिए हमने मुखिया से ही नामांकन किया। उसके बाद हमें 500 कुछ वोट प्राप्त हुआ। हमारा तो इंक्रीमेंट होते चला गया, बहुत से लोगों का तो डाउन हो गया। उसके बावजूद इस बार जो है हमने वाइस चेयरमैन का चुनाव इसलिए चुना कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमें जन समर्थन भी है। जन समर्थन का कहना है कि ये सीट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये सीट से लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अल्पसंख्यक कैसे बोल सकते हो? इसलिए कि यहाँ 10,000 सिंहेश्वर नगर पंचायत में मतदाता है। आप उप मुख्य पार्षद बनिएगा तो सबके बनिएगा, इसमें अल्पसंख्यक? हाँ, नहीं, हम अल्पसंख्यक इसलिए कह रहे हैं कि 10,000 वोटर है, मतदाता है। अच्छा, मुस्लिम आबादी की हाँ, बात। मुस्लिम आबादी 800 के ही आसपास है, उस हिसाब से तो हम अल्पसंख्यक हुए। अब एक अल्पसंख्यक। अच्छा, ये बताइए कि सारा चीज़ ठीक है, बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम लाखों श्रद्धालु आते हैं, हर साल आते हैं, और आते हैं तो वैसा व्यवस्था नहीं रहता। यहाँ पे सड़क पे गंदगी रहती है, नए कपड़े पहन के आते हैं तो पुराने हो जाते हैं, समस्या अपार है। क्या कीजिएगा इसकी? है, अगर जीतेंगे तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और श्रद्धालुओं के लिए हमने कहा ना पहले आपको कि युवाओं और बुद्धिजीवी को लेकर के हम यहाँ के विकास में जहाँ तक होगा, जो होगा, हम वो काम करेंगे। और ये पर्यटन स्थल अब घोषित होने वाला है। सिंहेश्वर बाबा नगरी का स्थल है, यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है, श्रवणी मेला लगता है, बहुत सारे मेले लगते हैं। यहाँ का बहुत दूर दूर तक ख्याति है सिंहेश्वर का। और ऐसे में आपने सही कहा, यहाँ बहुत सारी असुविधा होती है श्रद्धालुओं को, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। नगर पंचायत हो ही गया है, क्या कहते हैं, शौचालय का हुआ, गांधी गोलंबर में पार्क है, उसके सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए हम लोग से जहाँ तक होगा हम लोग वो प्रयास करेंगे। पर्यटन मंत्री से भी मिलेंगे और जहाँ तक होगा सिंहेश्वर को वो अधिकार और सम्मान हम दिला के रहेंगे।